अगर संसद चाहे, क्या वो पूरा संविधान बदल सकती है और पूरी तरह से लिखना सकता है? क्या संभव है? चलिए आज समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, जिसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत बहुत बड़ी शक्ति है दिया गया है संविधान में संशोधन करने की, जैसे जोड़ना, बदलना और सुधारना, लेकिन कोर तोड़ना नहीं तोड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, घर को अपडेट कर सकते हो, दीवारें रीपेंट हो सकती हैं, लेकिन नीचे की बुनियाद नहीं टूट सकती। इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है यह देखते हैं। नॉन नेगोशिएबल्स लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, संघवाद, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब अछूत मूल्य हैं जो भारत को भारत बनाए रखती हैं। चलिए अब हम कुछ लैंडमार्क केस देखते हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, 13 जजों की बेंच, यह सबसे बड़ा बेंच था और फैसला बहुत नजदीक का था। कोर्ट ने कहा, हाँ संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन अगर संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए तो कोर्ट उसे रद्द कर देगी। क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह पावर को बैलेंस्ड रखता है। सिद्धांतपूर्ण शक्ति के लिए एक स्पीड ब्रेकर है। यह संसद को सीमित करता है, नागरिकों की रक्षा करता है और अस्थायी बहुमत को स्थायी सिद्धांतों को मिटाने से रोकता है। मिनर्वा मिल्स में न्यायिक पुनरावलोकन बचाया गया। इंदिरा नेहरू गांधी केस में चुनाव सुरक्षित हुए। आज भी चेक एंड बैलेंस को जिंदा रखता है। सोचो, अगर ये ना होता, कोई भी सत्ताधारी बहुमत रात भर में लोकतंत्र को फिर से लिख सकता। इस सिद्धांत के साथ बदलाव संभव है, पर देश के कोर डीएनए की कीमत पर नहीं। यही है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत, संविधान का गार्डरेल। क्या बेसिक स्ट्रक्चर आज भी सुरक्षित है? कमेंट करो और लीगल लॉ पर सब्सक्राइब करो। देखते रहो, कानून को सरल बनाते रहेंगे।